बस में। सुबह का 10:15 का टाइम है, लोकल साइड से घूमने निकले हैं हम। यहाँ पे देखो दुकानें वगैरह, रिक्शे में गलियाँ बहुत सकड़ी सकड़ी है, रिक्शे में अच्छा रहता है। शायद 5-6 मंदिर के दर्शन करेंगे। ये सब महाकाल की भभूति लगा लगा कर महाकाल देखिए। या कौन सोरी से भी गरज तो अच्छा क्या रास्ते से गया था तो डोली आप मैं रास्ते से जाता रही थी पैदल ना। अच्छा 4 नंबर को गेट वो ही ना आवा। हाँ ये सिंथरण गणेश जी से हमने शुरुआत करी। ये परिक्रमा का है, घूम के आए हैं और अभी गायों को घास खिलाएंगे। सुबह की शुरुआत खिला दी तो नहीं तो पापा खिला हाथ खिला लगा दो। मैं तो खबर दी थी। हाँ बोरी ने बोल रहा था ना अगन। श्री सिंथरण गणेश जी का मंदिर है और अंदर हम दर्शन करके आए। अभी यहाँ से बैग ले रहे हैं, बैग की दुकान है। लेना डोली ककड़ी बकड़ी खानी, काकड़ी वकड़ी खानी आगे बड़े किसी मंदिर के पास में गढ़कालिका का मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि वीडियो में उतार देते हैं। ये दीपमाला टाइप है गढ़कालिका मंदिर में भी। बोले यहाँ पैसा चुपकाई विश मांगे से बता एवं सा। और यहाँ पे भी भीड़ है सुबह सुबह। नहीं अपन उधर से घुस सकेगा, इधर से घुस सकेगा। ये गढ़कालिका मंदिर। चल यहाँ पे पता नहीं ये सब क्या है और ये हवन कुंड जल रहा है। उज्जैन में क्या है, मंदिर ही मंदिर और सामने दुकान है। अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने के लिए और मैंने सुना संडे भी है तो काल भैरव में लाइन भी काल भैरव मंदिर। आज रविवार था तो भीड़ भी बहुत थी और हम लोगों को भी कम से कम भी 2-2.5 घंटे तो लगे थे लाइन में, बहुत भीड़ थी। आने जाने वाली गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं।
इधर लाल लाल डोरे बंधे हुए हैं मंगलनाथ के मंदिर में, और ये चावल की पोटलियाँ बंधी हुई है छोटे छोटे। लाइन है। मंगलनाथ मंदिर है। हम लोग दर्शन करके यहाँ से निकले और वहाँ से लाइन थी, घूम के लाइन थी, और यहाँ से हम लोग चढ़े थे। ये मंगलनाथ मंदिर है। इधर मोबाइल नहीं ले जाने देते, थोड़ा बहुत मैंने उतारा है जैसे भी। अभी हम वापस जा रहे हैं। इसको यहाँ का गर्भगृह बोलते हैं। यहाँ पे जिसके मंगल के काल सर्प की पूजा करानी हो तो वो लोग सब करवाते हैं। पंडित लोग घूमते रहते हैं और सब लोग देखो करवाते हैं पूजा यहाँ पे। 1100, 2100, 3100 इस तरह से लेते हैं, जिसके भी मंगल दोष होता है ना उसके निवारण के लिए और काल सर्प के निवारण के लिए। ये दुनिया में एकमात्र मंदिर है मंगल भगवान का, तो मंगल दोष का निवारण होता है यहाँ पे। हम लोग मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करके बाहर बैठे हैं और बाहर से आपको ये इस तरह से दिखेगा नज़ारा। यहाँ पे पंडित लोग भी घूमते रहते हैं कि भाई मंगल की विधि करवा लो, मंगल की विधि करवा लो। और ये बाहर से इस तरह का दिख रहा है मंगलनाथ मंदिर। इधर अंदर फोटो तो नहीं खींचने देते हैं, अंदर भगवान की शिक्षा विक्षा का कृष्ण बलराम का, और ये मंदिर है। नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग शांतिपनी आश्रम आ गए थे, जहाँ कृष्ण भगवान ने, बलराम ने, सुदामा ने शिक्षा ली थी। ये शांतिपनी आश्रम का है। सर्वांग श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएं, गोमती कुंड है और 64 कलाओं की देखा है। ये कुंड है संदीपनी आश्रम में। बोलते हैं यहाँ कृष्ण और बलराम ने 64 कलाएं सीखी थी। ये आसपास में उनका ये संदीपनी आश्रम में है। यहाँ पे कृष्ण, सुदामा और बलराम जी सब विद्याएं सीखी है, 64 विद्याएं यहाँ पे शिक्षा ली। यहाँ पे मंदिर भी है और ये संदीपनी आश्रम का है। ये सब जो भी उन्होंने शिक्षा ली सब की फोटोएं के हिसाब से बता रखा है कि कौन सी उन्होंने पढ़ाई करी थी वो सब। ये यहाँ पे मुनि जी इन लोगों को अलग अलग कृष्ण भगवान को इनको सिखा रहे हैं अलग अलग विद्याएं। ये सब अलग अलग विद्याएं सिखा रहे हैं कृष्ण, सुदामा और बलराम जी को। 64 कलाएं सीखी है उसका है। क्या क्या विद्याएं उन्होंने सीखी थी वो सबका है। आगे तक है 6 तक। दोनों तरफ खेत ही थे। गेहूँ पकड़ा है एक कल। अभी हम जा रहे हैं चिंतामणि गणेश जी के मंदिर। आसपास में ये सब दुकानें वगैरह हैं और ये गेट है आगे। प्रसाद ले लिया है लड्डू का। आसपास सब ये नाड़ा छड़ी में सब मिल रहा है। ये चिंतामणि गणेश जी का मंदिर है। ये लाइन लगी हुई है थोड़ी।
हम लोग भी आए, कुछ लोग यहाँ पे नाड़ा छड़ी बांध रखी है, नाड़ बोलते हैं ना, वो बांधा हुआ है बहुत सारे लोग हैं। अभी हम दर्शन के लिए जब हाफ सीजन रहता है ना तो 15,000 रुपये कम हो जाता है। ये चिंतामणि गणेश जी के पीछे का है। जय हनुमान जी महाराज। रास्ते में गेहूं के खेत भी आ रहे थे दोनों तरफ। अब गेहूं की फसल उगी ही है ना, तो अभी हम लोगों को रास्ते में हरियाली हरियाली दिख रही थी एकदम। दोनों तरफ खेत ही खेत। गेहूं पकड़ा एक कल। श्री बड़ा गणेश जी का मंदिर है। हम दर्शन करके आए, मंदिर में अलाउ नहीं है इसलिए। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। ये अभी महाकाल का 4था नंबर का गेट है, हम महाकाल जाके आएंगे दर्शन करके। ये साक्षी गोपाल का मंदिर है। बोलते हैं महाकालेश्वर के दर्शन के बाद साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने से भक्तों की साक्षी गवाही प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण बलराम रेवती चारों देवता की प्रतिमा है। इधर भी गणेश जी की है मंदिर। इधर रिद्धि सिद्धि गणेश जी का मंदिर है। इधर लक्ष्मी जी नरसिंह जी का मंदिर है, वो भी मैं दर्शन करके आई। ये हनुमान जी का मंदिर है, शंकर दास हनुमान जी। और ये सपनेश्वर महादेव जी का मंदिर है। एकादश रुद्र मंदिर है। सब मंदिर ही मंदिर है चारों तरफ। और भीड़ है देखो। अभी तो हमने VIP पास लेके दर्शन किए फटाफट। अब निकलेंगे हम लोग हमारे होटल की तरफ। भी हरसिद्धि माता जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ की आरती बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग भी आरती देख के फिर जाएंगे। हम लोगों ने हरसिद्धि माँ के दर्शन कर लिए। और ये सब भीड़ है। अभी दीपमाला में दर्शन होंगे। दीपमाला उसके के लिए है। आसपास सब लोग नीचे बैठ गए थे। जैसे हरिद्वार में गंगा आरती के लिए सब लोग जगह रोक लेते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी चारों तरफ दीपमाला के चारों तरफ लोग बैठ गए थे लाइव आरती देखने के लिए। ये दीपमाला है तो ये स्तंभ जैसे बने हुए हैं, यहाँ पे 4-5 लोग चढ़ेंगे और फटाफट सारे दिए चलेंगे। और एक तरफ में यहाँ हरसिद्धि माता जी की आरती होती रहेगी। जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग भी देखना। मैं भी अभी बैठ गई हूँ और मैं भी लाइव दिखाने वाली हूँ सबको। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हो लाइव आरती कि कैसे यहाँ पे दीपमाला जलाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग मतलब बहुत ही भीड़ थी, तो अद्भुत ही नज़ारा लगता है यहाँ का। छोटे बच्चों के हाथ दर्शन, आप लोग दर्शन के लिए बढ़ते जाएं। रक्षा रखें। Ya lleva.
यहाँ की आरती देखने के बाद में हमारे पास टाइम भी था, तो हम लोगों ने सोचा आज मैं अच्छी तरह आप लोगों को महाकाल लोक दिखाती हूँ। ये मोदी जी ने अभी थोड़े साल पहले ही बनाया है। तो इसमें अलग अलग मूर्तियाँ बनाई हुई, जो एक आधी तो मैंने एक दो तो शायद मैंने कल के वीडियो में बताई है आपको, और आज मैंने लाइव भी किया है इसका। और जितना मेरे से हुआ इतना मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है पूरा। इसको महाकाल लोक बोलते हैं। पास में एक नदी है, तो उसमें भी लाइट की रोशनियाँ बहुत अच्छी लग रही है। और रात में तो महाकाल लोक देखने का अलग ही आनंद है और अद्भुत नज़ारा लगता है। पूरी लाइट लगती है, आप लोगों को घूमने में भी अच्छा लगता है। आता नहीं पड़ रहा पडलेला आहे। हमारे पास टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जाते भी चलो महाकाल के दर्शन कर ही लेते हैं। तो हम लोग लाइन में लग गए थे और रात्रि से फटाफट लाइन में निकल आए। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है। हम लोग दर्शन करके निकले तो मैंने देखा कि भाई लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर लग रही है और भीड़ तो होती ही है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में लाइटिंग की रोशनी में ये सब। अब हम लोग महाकाल मंदिर का दर्शन वर्शन करके मेरी एक फ्रेंड के वहाँ जा रही हूँ, जो मेरी स्कूल की फ्रेंड और कॉलेज की फ्रेंड है। तो हम लोग उसका घर पास में ही था, तो उसने इनवाइट किया था कि मेरे से ज़रूर मिल के जाना। तब उससे मिलने के लिए हम जाने वाले हैं। हम अभी रिटर्न जाने के लिए आए हैं उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, उज्जैन रेलवे स्टेशन पे आए हैं। अभी हमारी दो ट्रेन की टिकट है, एक की भी दी, दो ट्रेन की टिकट है, क्योंकि पहली वाली भी हमने कैंसिल नहीं करवाई। 1:45 की ट्रेन है। हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट चल रही थी, तो हम उसका वेट कर रहे थे, इसलिए हम होटल से भी लेट निकले थे। अभी ट्रेन आने वाली है। हम लोग भी ट्रेन में चढ़ते से ही दूसरों के जैसे अपनी अपनी सीट बिछा के स्लीपर सीट में हम लोग तो हमारे सो ही गए थे। रात को 1 बज गए थे, तो अभी जाग के भी कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए सब सो गए हम लोग। मेरी बेटी जगी हुई थी और मैं तो सो गई थी। तो मेरी बेटी बोली मम्मी नागदा स्टेशन आया, और इस स्टेशन से मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मैं पली बड़ी हुई हूँ। दिख
दिख रहा है ना नागदा जंक्शन। अभी रात के 2 बजे उतर नहीं सकते ट्रेन में, तो ट्रेन चल देगी तो टाटा नागदा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह हो गई है और सुबह के 7 बजे हैं। हम लोग उठ के बैठ गए हैं नीचे, सब जगे हुए हैं और मुंह देखो मैं भी अभी उठी हूँ। रात को मैं तो 2:30 बजे करीब सोई थी। 2 बजे मेरा नागदा आया, पूरा वो क्रॉस हो गया, उसके बाद मैं सोई थी। तो अभी हम अहमदाबाद का वेट कर रहे हैं कि भाई अहमदाबाद आएगा। आते आते क्योंकि अहमदाबाद को तो 9 बजेंगे, तो बस यही, अभी नींद तो आने वाली नहीं है, तो मैं बस यही वीडियो उतार रही हूँ। ये अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है, कालूपुर का। अभी घर जाएंगे। सुनो, चलो बोल रहे